वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके हमने टाइप्स देखी थी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी फर्दर 2 टाइप्स देखी थी, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। फिर हमने कंटिन्यूस की भी 2 टाइप्स देखी थी, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है नथिंग बट एक टेबुलर फॉर्म है वैल्यूज़ की अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज़। मतलब हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, सपोज एज कलेक्ट करें, दैट इज़ इट्स वैल्यू, और अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज़ के साथ एक टेबल फॉर्म में लिख दिया जाए दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम क्या कर दें, ग्रुपिंग बना दें वैल्यूज़ की, तो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम ग्रुपिंग न करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने देखा था कि जो ग्रुप्ड है फर्दर 2 टाइप का था, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में जो था, अब रेंज में से वैल्यू पिक न करे, मतलब क्या है, ओनली इंटीग्रल वैल्यू ले, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट। अगर हमारे पास क्या है, रेंज में से वैल्यू पिक कर रहा है तो हमारे पास वो क्या था, कंटिन्यूस था। फिर हमने देखा था कि कंटिन्यूस फर्दर 2 टाइप का था, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूड होती थी क्लास इंटरवल की, जबकि एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूड हो जाती थी अपर लिमिट उस क्लास इंटरवल की। वो उस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो है नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में काउंट की जाती थी। आज हम देखेंगे कि इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर हम देखेंगे कि हमने कल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा था। तो हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 2 टाइप्स थी, एक लेस देन फॉर्म और एक ग्रेटर देन फॉर्म। फिर हम सिंपल फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमारे पास इंक्लूसिव है, यहाँ पर जो है अपर लिमिट कितनी है, 59 है, और हमारे पास क्या है, अपर लिमिट भी इंक्लूड है यहाँ पर, यानी 59 वाले भी मार्क्स लेने हैं। इसके अंदर 50 वाले भी लेने हैं प्लस 59 वाले भी लेने हैं और इनके बीच के भी लेने हैं। और हमारे पास हो सकता है कि फ्रैक्शंस में आए तो कंटिन्यूस हो जाएंगे, अगर फ्रैक्शंस में नहीं आ रहे तो इंटीग्रल्स आ रहे हैं, देन आपका डिस्क्रीट हो जाएगा। अगर ये हो गया हमारे पास, क्या होगी, इंक्लूसिव हो गई। अब इस इंक्लूसिव को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव में। तो एक्सक्लूसिव के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी जो 59.5 है वो इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड ना हो करके नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आपका इंक्लूड हो। तो हमने क्या कहा, 50 से 59 है। कल हमने देखा था कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि दूसरे क्लास इंटरवल की आपको लोअर लिमिट पिक करनी है यानी 60, और पहले वाली क्लास की आपको अपर लिमिट लेनी है यानी 59। दोनों का डिफरेंस देखना है, दैट इज़ 1, और फिर उन दोनों का मिड पॉइंट लेना है, उस डिफरेंस का मिड पॉइंट लेना है। डिफरेंस आया 1 और मिड पॉइंट हो गया हमारे पास, कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो हमें हर एक लोअर लिमिट में से वो जो मिड पॉइंट आया है वो तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, और हर अपर लिमिट में वो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे 50 में से 0.5 घट आया तो ये हो गया 49.5, और इसमें ऐड कर दिया 59.5 हो गया, इसमें 59.5 हो गया, 69.5 हो गया, एंड सोन। अब हमारे पास 59.5 इसमें काउंट न हो करके नेक्स्ट में काउंट होगा, यानी इसकी अपर लिमिट एक्सक्लूड हो गई है, ये नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट में इंक्लूड हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव। तो हमारे पास क्या है, ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव। हमने देखा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि 49.5 से 50 वाले तो वैसे भी नहीं है इस क्लास इंटरवल में, तो 49.5 से लेके 50 वाले तक की यूनियन भी कर दी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 5 हो गया आपका।
सेम आपका 59 से 59.5 की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, 0 दी हुई है। तो अगर हम उसकी यूनियन भी ले लें 59 से 59.5 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी अगर ये पहले 20 थे अभी भी कितने रहेंगे, 20 ही रहेंगे, क्योंकि ना तो 49.5 से लेके 50 तक है, ना ही 59 से 59.5 तक है, तो यानी उनके बीच में ही रहेंगे। उनके बीच में कितने हैं, 20। सेम 59.5 से 60 भी आपका इसके अंदर नहीं है, और हमारे पास 69 टू 69.5 भी नहीं है। तो अगर हम लिमिट इसकी चेंज कर दें, लोअर लिमिट 59.5 से 69.5, तो फ्रीक्वेंसी में इसके चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या था, हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज़ को कन्वर्ट किया है हमने किस में, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंपल फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है हमें किस में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। आपका ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिमिट सेम है, ये लिमिट सेम है, यानी आपकी एक्सक्लूसिव दी हुई है। तो हमें क्या करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा था, वो वाली फ्रीक्वेंसी भी प्लस नेक्स्ट वाले की जिसकी आपको काउंट करनी है वो वाली भी लेनी है। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ आपके फर्स्ट सेम में मार्क्स आए, सपोज़ एक बार के लिए मैथ में 60, सपोज़ सेकंड सेम में आपके आए कितने आ गए, सपोज़ 70। तो हमारे पास क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फर्स्ट सेम की भी प्लस सेकंड सेम की भी, यानी पीछे वाली भी प्लस जो आप फ़िलहाल प्रेजेंट में हो वो वाली भी इंक्लूड करनी है। तो हमारे पास ओवरऑल कितने हो गए, 130 हो गए। इसी तरह से थर्ड सेम में अगर हम बात करें, मान लो थर्ड सेम में हमारे मार्क्स आ रहे हैं सपोज़ एक बार के लिए अगेन 60, तो फर्स्ट की लेनी है, सेकंड की लेनी है और थर्ड की लेनी है, यानी उससे बैक वाली भी लेनी है प्लस वो वाली भी इंक्लूड करनी है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से जब फोर्थ सेम का आएगा तो फोर्थ सेम में टोटल कितने बनेंगे, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के, तो हमारे पास ये क्या बनते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। तो जो आपके मार्क्स आते हैं टोटल मार्क्स, दैट इज़ ऑल्सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ जैसे 0 से 5 ले ली, फ्रीक्वेंसी 10 ले ली, तो क्यूमुलेटिव हमें पता है 5 से 10 में वो आएंगे जो 5 से 10 में भी हैं, प्लस इससे पहले वाले भी आएंगे। 5 से 10 वाले कितने हैं, 15 हैं, और इससे पहले वाले कितने हैं, 10 है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो 10 से 15 वाले में कितने आएंगे, 10 से 15 वाले जो थे वो भी आएंगे, प्लस 5 से 10 वाले भी आएंगे, और प्लस 0 से लेके 5 वाले भी आएंगे, यानी 50 हो गए। से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 30 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना हो गया, 20 प्लस 30 प्लस 25 15 10, यानी 100 आएगा। यानी जो ये लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो नथिंग बट क्या, आपका फ्रीक्वेंसीज़ का समेशन है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्रेटर देन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हम देखेंगे 0 से 5, 0 से 5 एक्सक्लूसिव है, यानी 5 नहीं लेना है, तो 5 से क्या हो गए, स्ट्रिक्टली लेस हो गए। तो 5 से लेस कितने हैं, 10 हैं, तो लेस देन 5 हो गए, हमारे पास कितने हो गए, 10। अब हमारे पास लेना है लेस देन 10। लेस देन 10 में तो वो भी आएंगे जो 5 से 10 के बीच में हैं, और हमारे पास 0 से 5 के बीच में, क्योंकि जो 5 से छोटा है ऑब्वियसली वो 10 से भी छोटा है। तो 5 और 10 के बीच में है 15, और 0 और 5 के बीच में है 10। तो ओवरऑल 0 से लेके 10 के बीच में कितने हो गए हमारे पास, 25। तो लेस देन 10 कितने हो गए हमारे पास, 25। नेक्स्ट हम देखेंगे लेस देन 15। ऑब्वियसली जो 10 से छोटा है वो 15 से भी होगा, और जो 5 से छोटा है वो भी 15 से छोटा होगा, तो यानी कितना हो गया, 10 15 25 हो गया। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, लेस देन, यानी जो हमने ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी वो नथिंग बट आपकी क्या थी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी।
अब हम देखते हैं ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको क्या लेनी है, अपर लिमिट लेनी है, मैक्सिमम से स्टार्ट करना है। हमने पीछे वाले में क्या किया था, लोअर से सबसे हमने कम सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ अपर लिमिट से स्टार्ट किया था। जैसे मिनिमम वैल्यू ऑफ अपर लिमिट थी हमारे पास 5, तो हमने स्टार्ट किया कहाँ से, 5 से स्टार्ट किया। जबकि इसमें क्या करें हैं, मैक्सिमम अपर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, यानी ग्रेटर देन 25। सबसे पहले 25 से ज़्यादा देखेंगे कितने हैं। अब हमें ये पता है 20 से 25, इसका मतलब है 25 से आपको लेस दिए हुए हैं। ये भी हमारे पास 20 से लेस है, 25 मतलब मैक्सिमम किससे लेस दिए हुए हैं, 25 से, यानी 25 से बड़ा आपको कोई भी नहीं दिया गया है। तो ग्रेटर देन 25 कितना हो गया हमारे पास, 0 आ गया। अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन 20। अब हमारे पास ये पता है कि ये 20 से क्या है, बड़े हैं, तो 20 से बड़े हमारे पास टोटल कितने हैं, 20 फ्रीक्वेंसी है, यानी 20 से बड़े की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20। अब हमें ग्रेटर देन किससे लेना है, 15 से। अब 15 से तो बड़े ये भी होंगे जो 15 से 20 के बीच में है, और जो हमारे पास क्या है 20 से 25 है वो भी 15 से बड़े होंगे। तो 15 से बड़े कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगी 15 से 20 वाले, और एक क्या होंगे 20 से 25 वाले। ओवरऑल कितने हो गए, 50 हो गए, तो यानी 30 20 50 हो गए। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 कौन से आएंगे, 10 से बड़े ये वाले हैं, तो 10 से और 15 के बीच में वो भी 10 से बड़े हैं, 15 से 20 के बीच में वो भी 10 से बड़े हैं, 20 से 25 के बीच में वो भी 10 से बड़े हैं। तो कितना हो गया, 20 30 और 25, यानी 75 हो गया। नेक्स्ट हम क्या लें, ग्रेटर देन 5 लें। तो ग्रेटर देन हमें 5 पता है, जो 5 से 10 के बीच में वो भी 5 से बड़े हैं, 10 से 15 के बीच में 5 से बड़े हैं, 15 से 20 के बीच में 5 से बड़े हैं, 20 से 25 के बीच में ये भी 5 से बड़े हैं, यानी 30 20 50 और 75 ये हो गया, और 15 ये कितना हो गया हमारे पास, 90 हो गया। और फिर हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है हमें यहाँ पर, 0 से बड़े। अब हमें ये पता है कि सारे के सारे ही 0 से बड़े हैं, कोई भी 0 से छोटा नहीं दिया हुआ, और टोटल कितने हैं 100, तो यानी हमारे पास ये कितना आ गया, 100 आ गया। तो दिस इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेस देन है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम तरीका देखेंगे। जैसे ये है, हमने कोई और ले लिया एग्जांपल, सपोज ये ले रखा है, बिलो 10 है, कितने दी हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 15। बिलो 20 कितनी दी हुई है, 20। बिलो 30 60 दी हुई है, बिलो 40 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 85 दी हुई है, और बिलो 50 कितनी दी हुई है हमारे पास, 100। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बजाय हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी आ जाए। अब हम क्या मान के चलते हैं, जो मार्क्स है, मार्क्स ले रहे हो, जो भी वैल्यू ले रहे हो वो 0 से बड़े लेके चल रहे हो, या आप इनका गैप देख सकते हो, गैप कितना है 40 से 50, 10 10 10 10। तो आप लोअर लिमिट कहाँ से लेके चलोगे, 0 से लेके चलोगे, ताकि गैप हम लेके चले तो वो कितना आए, 10 आए। तो 0 से 10, बिलो 10 है, 10 से छोटे कितने हैं, 15। अब बिलो 20, बिलो 20 कौन से होंगे, जो 10 से छोटे हैं, ऑब्वियसली वो 20 से भी छोटे होंगे। तो 20 से ओवरऑल छोटे कितने हैं, 20, और 10 से छोटे कितने हैं, 15। तो 10 से 20 के बीच में कितने बच गए, 20 माइनस में 15, यानी 5 हो गया। ठीक है, ये टोटल है कि 20 से कितने छोटे हैं, 20 हैं, और 10 से कितने छोटे हैं, 15 हैं। तो अगर 20 से छोटे वालों में से 10 में से छोटे वाले घटा दिए जाएं, तो हमारे पास 10 to 20 बच जाएगा। जैसे आप यहाँ से भी समझ सकते हो, जैसे रियल लाइन में हम करते हैं, सपोज़ ये 10 है, और ये हमारे पास क्या 20 है, और ये सपोज 0 है। तो 20 से छोटे, छोटे मतलब हमारे पास उसका लेफ्ट हैंड, ठीक है, और 10 से छोटे यानी 10 का लेफ्ट हैंड। तो 20 के छोटे में से 10 का छोटा घटा दिया जाए तो कौन सा पोर्शन बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया, और ये वाला पोर्शन कौन सा है आपका, 10 to 20 है, यानी कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट है बिलो 30, बिलो 30 मान लो ये 30, तो बिलो 30 हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया, ये पूरा हो गया,
इसमें से बिलो 20 घटा दिया जाए, सिर्फ बिलो 20 घटा दिया जाए तो कौन सा बचेगा, 20 से 30 वाला हिस्सा बचेगा। तो इसमें से बिलो 20 अगर घटा दिया जाए तो आपका कितना बन जाएगा, 20 to 30 बन जाएगा। सेम 40 वाला ले लेंगे तो 0 से 40 इतना हो गया, इसमें से 30 वाला घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 30 to 40। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 40 to 50। तो हमने क्या कर दिया, ये आपकी लेस देन दी हुई थी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन, जैसे मोर देन 0 100, मोर देन 5 90, मोर देन 10 75, 15 से 50, 20 to 20, ये दिया हुआ है। अब डिफरेंस देख रहे हैं, 5 5 5 5 चल रहा है, तो 0 से 5 ले लिया, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ले लिया। अब हमें मोर देन 0, ठीक है, मोर देन 0, मोर देन की बात आती है, मोर देन होता है हमेशा राइट में, वो कितने हैं 100, और मोर देन 5, मोर देन 5 यानी ये कहीं 5 होगा, मोर देन मतलब इसकी राइट, ये कितने हैं 90। तो इस पूरे में से अगर ये पोर्शन घटा दिया जाए तो कौन सा बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। तो यानी क्या आ गया, 0 से लेके 5 वाला आएगा, यानी टोटल में से, यानी 100 में से कौन सा घटाना है, जो 5 से बड़े हैं। 5 से बड़े कितने हो गए 90, तो कौन सा बचेगा, जब 0 से लेके 5 के बीच में है। तो 0 से लेके 5 के बीच में कितने आ गए हमारे पास, 10 आ गए। सेम अब हमें देखना है 5 से 10, 5 से बड़े मतलब 5 का राइट, 10 से बड़े मतलब 10 का राइट। तो 5 के राइट में से 10 का राइट घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 5 से 10 आ जाएगा। सिमिलरली 10 से 15 निकाल सकते हैं और 15 से 20। तो यहाँ मोर देन को हमने किस में कन्वर्ट किया है, सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट है आपका ओपन एंडेड सीरीज़। ओपन एंडेड सीरीज़ मतलब क्या है, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज़ नॉट गिवन। जैसे यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट बाय चांस जब सिंपल फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं तो इसकी लोअर लिमिट कितनी थी 0, और इसकी लास्ट वाले की अपर लिमिट कितनी थी 20। तो ये क्या कहते हैं, अगर फर्स्ट वाले की लोअर लिमिट ना हो और लास्ट वाले की अपर लिमिट ना हो तो हमारे पास वो क्या है, ओपन एंडेड सीरीज। जैसे ओपन इंटरवल भी बात करते हैं ना, हमारे पास ये आपकी ये वाली जो है इंक्लूड नहीं होती। तो यानी क्या करें, पहले वाले की लोअर लिमिट, जैसे पहले वाले की लोअर लिमिट नहीं दी हुई, ये बाई चांस हम मान के चल लेते हैं कि 0 ही है, और लास्ट वाले की हमारे पास अपर लिमिट नहीं दी हुई, जैसे 25 एंड अबव तो बहुत सारे हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं। मोस्टली हम वैसे तो 5-5 लेके चलते हैं, लेकिन मेंशन नहीं की हुई। सेम यहाँ पर 5 से भी लेस माइनस इन्फिनिटी भी है, लेकिन मेंशन नहीं की हुई। दैट इज़ ओपन एंडेड सीरीज़। जैसे कि ये लेस देन हो गया, मोर देन है, फ़िलहाल हमारे पास ये क्या है, ओपन एंडेड सीरीज़ है। और हमारे पास तो ये हो गया हमारे पास ओपन एंडेड सीरीज़। तो आज हमने क्या किया कि इंक्लूसिव में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा और ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा, फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी को लेस देन में कन्वर्ट किया, सिंपल फ्रीक्वेंसी को ग्रेटर देन में कन्वर्ट किया, फिर उसका कन्वर्स दिया, और फिर हमने क्या देखा, ओपन एंडेड सीरीज़ देखी। तो कल हम करेंगे इसके कुछ और एग्ज़ाम्पल। आई थिंक इतना ही क्या, ठीक है, कल हम इसके कुछ और एग्ज़ाम्पल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।